मूवी की शुरुआत में हमें एवलिन सोल्ट नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे कोरियन ऑफिसर बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि एवलिन अमेरिका की जासूस है। एवलिन उन्हें बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैं जासूस नहीं हूँ, मगर वो कोरियन एवलिन की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते रहते हैं। कुछ दिन बाद एक अमेरिकन ऑफिसर जिसका नाम विक्टर है वो एवलिन को लेने आता है। दरअसल अमेरिका को एवलिन को रिहा करवाने के लिए कोरिया का एक जासूस छोड़ना पड़ा। एवलिन विक्टर को कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। रूल के मुताबिक एक इंसान की जान बचाने के लिए पूरे मिशन को खतरे में नहीं डाल सकते। विक्टर कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हमें बड़े फायदे के लिए किसी को कुर्बान करना पड़े तो यही सही। एवलिन कहती है कि फिर मुझे क्यों छुड़ाया। विक्टर कहता है कि छुड़ाने वाले हम नहीं वो है। फिर हम एवलिन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम माइक है। माइक ने एवलिन को छुड़ाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से अपील की थी। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि एवलिन वाकई में CIA की जासूस है, मगर ये बात माइक को नहीं पता होती। फिर 2 साल बीत जाते हैं। एवलिन अपने बॉयफ्रेंड माइक से शादी कर लेती है और आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसीलिए एवलिन जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी। मगर तभी एक ऑफिसर आता है और उन्हें कहता है कि एक खबरी आया है और हमें पता लगा है कि वो रूस की सेना में था। विक्टर एवलिन को कहता है कि तुम नौटंकी बाजों को बहुत अच्छे से पहचान लेती हो। एवलिन उसे कहती है कि मेरे पास 20 मिनट है और उस खबरी के पास आ जाती है। एवलिन उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम ऑर्लॉक बताता है। ऑर्लॉक एवलिन के हाथ में एक रिंग देखता है और एवलिन को कहता है कि तुम शादीशुदा हो, एक CIA एजेंट को शादी नहीं करनी चाहिए। एवलिन कहती है कि मुद्दे की बात करो। ऑर्लॉक कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रशिया में बहुत वक्त से बच्चों को खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें रशियन बोलने से पहले अमेरिकन भाषा सिखाई जाती है और उनके अंदर अमेरिकन संस्कृति कूट कूट के भरी जाती है ताकि उन्हें अमेरिका भेजकर जासूसी करवा सके। और कहता है कि आज से कई साल पहले एक अमेरिकन कपल अमेरिका से रशिया घूमने आया था, मगर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और उनकी बच्ची को रशियन बच्ची से बदल दिया गया जो इस वक्त अमेरिका में है और आने वाले टाइम में वो रूस के प्रेसिडेंट को मारेगी, जिसका सारा इल्जाम अमेरिका के ऊपर आ जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। एवलिन को उस जासूस की बात पर विश्वास नहीं होता और वहाँ से जाने लगती है। ऑर्लॉक कहता है कि उस लड़की का नाम एवलिन सोल्ट है। एवलिन गुस्से से कहती है कि मेरा नाम एवलिन सोल्ट है। एवलिन बाहर आ जाती है। बाहर उन लोगों ने सच और झूठ पकड़ने वाली मशीन लगा रखी थी और उस मशीन के मुताबिक वो रशियन जासूस सच बोल रहा था। एवलिन के साथियों को एवलिन पर शक हो जाता है। एवलिन समझ जाती है कि उसके पति की जान को खतरा है। एवलिन वहाँ से जाने लगती है, मगर वो लोग एवलिन को नहीं जाने देते। एजेंट पी कहता है कि ये मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। एवलिन गुस्से से कहती है क्योंकि उसने बिना पल के झोंके झूठ बोला है, मैं इस मशीन को 6 में से 5 बार हरा सकती हूँ। इसकी ट्रेनिंग है मुझे और उसे भी। अब मुझे एक फोन करना है अपने पति को। पी मान जाता है, मगर वो कहता है कि मेरे सामने कॉल करो। एवलिन माइक को कॉल करती है, मगर माइक का फोन ऑफ होता है। एवलिन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। विक्टर एवलिन को कहता है कि अपने आप को संभालो, हमें इस बारे में बात करनी है और वो लोग एवलिन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। विक्टर पी को समझाता है कि एवलिन वो नहीं है जो उस जासूस ने बताया है। पी कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारी संस्था में गद्दार हैं और ये भी कि वो मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। उधर ऑर्लॉक उन गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। एवलिन भी समझ जाती है कि वो लोग उसे जाने नहीं देंगे। अब क्योंकि एवलिन एक ट्रेंड एजेंट थी तो वो वहां से किसी तरह भाग जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि ऑर्लॉक ने जो उसके बारे में बताया था वो सब सच था। एवलिन अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका पति वहाँ नहीं है। एवलिन समझ जाती है कि उसको उसी रशियन जासूस ने अगवा कर लिया है। उधर CIA के एजेंट भी एवलिन का पीछा करते हुए उसके घर आ जाते हैं। एवलिन एक खिड़की के जरिए अपने घर से बाहर आ जाती है, मगर विक्टर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। भागते भागते एवलिन एक पुल पर आ जाती है। वो एजेंट एवलिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एवलिन उस पुल से एक ट्रक के ऊपर छलांग लगा देती है और किसी तरह वहां से भाग के एक होटल में आ जाती है। एवलिन यहाँ अपनी आंखों से लेंस निकालती है और अपने दांत निकालती है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो CIA में भी भेस बदल कर रह रही थी। उधर CIA के एजेंट को पता चल जाता है कि एवलिन सच में रूस की एक जासूस है। वो ये बात विक्टर को बताता है। अब विक्टर को भी यकीन हो जाता है कि एवलिन गद्दार है। वो पी से कहता है कि सीक्रेट सर्विस वालों को रूस के प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी दे दो। उनसे कहो कि सोल्ट उन्हें मारने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो कोल्ड वार दूर नहीं रहेगा। उधर रूस के प्रेसिडेंट भी अमेरिका आ गए थे। एवलिन भी उस जगह पहुंच जाती है। जब रूस के प्रेसिडेंट अपनी स्पीच दे रहे थे तभी एवलिन वहां पर बम ब्लास्ट कर देती है और रूस के प्रेसिडेंट एवलिन के पास आकर गिरते हैं। एवलिन उन्हें गोलियों से भून देती है। तब भी वहाँ एजेंट पी आ जाते हैं। एवलिन चाहती तो उसे मार सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने आप को उसके हवाले कर देती है। पी एवलिन को गिरफ्तार कर लेता है और वो ये बात विक्टर को बताता है। वो कहता है कि एवलिन चाहती तो मुझे मार सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जब वो पुलिस वाले एवलिन को गाड़ी में ले जा रहे थे तो एवलिन को अपना बचपन याद आता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम यहाँ एवलिन का बचपन देखते हैं। यहाँ एवलिन के पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी थी। दरअसल उसके चेहरे को बदल दिया गया था। उन लोगों ने सर्जरी से उसके चेहरे को पूरी तरह से अमेरिकन बना दिया था। रात में एवलिन अपने दोस्त के पास आती है। वो उसे कहता है कि लताशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। वो उसे कहती है कि मेरा नाम लताशा नहीं बल्कि एवलिन है। यहाँ हमें एवलिन का असली नाम पता
पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने चेहरे के साथ उसका नाम भी बदल दिया था। वो अपने दोस्त को कहती है कि मैं कल अमेरिका जा रही हूँ। अगली सुबह उनसे मिलने वो जासूस आता है जो उन बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो उसे कहता है कि अपना मिशन कभी मत भूलना। एवलिन उसे कहती है कि अब मैं आपसे कब मिलूंगी। वो जवाब देता है कि हम जरूर मिलेंगे जब वक्त आएगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एवलिन उन पुलिस वालों को मार के उनकी गाड़ी पुल से नीचे गिरा देती है। ये देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर एवलिन वहाँ से भाग जाती है और उस जासूस के पास आ जाती है जिसने उसका पर्दाफाश किया था। ये वही जासूस है जो रूसी बच्चों को जासूस बनाकर अमेरिका भेजता था। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि रूस के नए प्रेसिडेंट अमेरिका से बदला लेंगे क्योंकि अमेरिका में हमारे प्रेसिडेंट मारे गए हैं। दरअसल रूस के नए प्रेसिडेंट को लगता है कि पुराने प्रेसिडेंट की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ है। एवलिन उससे मिलकर बहुत खुश होती है और लोग उसे कहता है कि तुम्हारी शादी हमारी योजना में नहीं थी। एवलिन उसे कहती है कि मैंने शादी इसलिए की ताकि किसी को शक ना हो। फिर और लोग एवलिन को अपने अड्डे पर लाता है। एवलिन उससे पूछती है कि मेरे पति आपके पास है ना। वो जवाब देता है कि हाँ, हमें तुम्हारी ईमानदारी परखनी थी। एवलिन कहती है कि अब तो विश्वास हुआ। आर्लोक कहता है कि अभी नहीं और एवलिन को उसके पति के पास ले जाता है और एवलिन को परखने के लिए उसके पति को उसके सामने ही मार देता है। एवलिन की आंखें दर्द से भर जाती हैं मगर वो दर्द वो बाहर नहीं आने देती और आर्लोक से कहती है कि अब विश्वास हुआ। आर्लोक खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मुबारक हो, हमारी एवलिन लौट आई है। फिर वो एवलिन को एक कमरे में ले जाता है और उसे उसका अगला मिशन देता है। वो कहता है कि आगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम्हें उसी के साथ मिलकर अगले मिशन को अंजाम देना है। वही कहता है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवलिन के दिमाग में उसके पति की मौत का मंजर चल रहा था। एवलिन आर्लोक को बोतल घुसा घुसा के मार देती है और बाहर आकर वहाँ जितने भी मौजूद होते हैं उन सबको बम से उड़ा देती है और आखिरी बार अपने पति को देखकर वहाँ से उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी एवलिन के बचपन का दोस्त स्नाइडर होता है। एवलिन उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे। स्नाइडर उसे कहता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ और आज रात तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाकर प्रेसिडेंट को मारना है। एवलिन भेस बदलकर उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफिस आ जाती है। एवलिन स्नाइडर से पूछती है कि तुमने नहीं बताया कि तुम क्या करोगे। स्नाइडर उसे कहता है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा और वो अपनी गन निकालकर प्रेसिडेंट पर गोली चलाने लगता है मगर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बीच में आ जाती है और प्रेसिडेंट को बचा लेती है। तभी स्नाइडर खुद को बम से उड़ा देता है। ये देखकर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी प्रेसिडेंट को एक बंकर के अंदर ले आते हैं जो बहुत सिक्योर होता है। प्रेसिडेंट के साथ CIA एजेंट विक्टर भी होता है। वहाँ प्रेसिडेंट को पता लगता है कि रूस उन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। प्रेसिडेंट के सलाहकार प्रेसिडेंट से कहते हैं कि ऐसे में हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि रूस अपना परमाणु हथियार तैयार कर रहा है तो हमें भी जवाबी हमले के लिए तैनात रहना चाहिए और वो भी अपने हथियार को एक्टिव कर देता है। उधर एवलिन लिफ्ट के रास्ते उस बंकर में आ जाती है और बाहर खड़े सभी कमांडो को मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी अंदर के कैमरे में उन्हें एवलिन दिख जाती है। प्रेसिडेंट का गार्ड एवलिन को मारने के लिए जाने लगता है। विक्टर उसे कहता है कि मुझे भी एक गन दो मगर वो विक्टर को कहता है कि प्रेसिडेंट की मौजूदगी में सिर्फ सीक्रेट सर्विस वालों को ही हथियार रखने की इजाजत है। तभी विक्टर उससे गन छीनकर सबको गोली मार देता है। प्रेसिडेंट विक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो। विक्टर कहता है कि मेरा असली नाम निकोलाई है और जैसा मैं कहता हूँ अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आखिरी इंसान होऊंगा जिसे तुम देखोगे। और कहता है कि हमला कहाँ करना है इसका फैसला कर ले। प्रेसिडेंट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो विक्टर प्रेसिडेंट को गोली मार देता है और उन मिसाइलों का मुंह मुस्लिम कंट्री की तरफ कर देता है। दरअसल उसका मिशन था कि लाखों मुसलमान मरेंगे तो करोड़ों मुसलमान अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। तभी वहाँ पर एवलिन आ जाती है। विक्टर एवलिन को उसके पुराने नाम से पुकारता है और कहता है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एवलिन को यहाँ पता चलता है कि विक्टर भी उसी की टीम में है। एवलिन विक्टर से कहती है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे पास आना है। विक्टर दरवाजा खोलने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ लगे टीवी पर पड़ती है जिसमें ये बता रहे थे कि रूस के प्रेसिडेंट जिंदा है और उन्हें जो गोली लगी थी वो भी नकली थी। विक्टर समझ जाता है कि एवलिन ने उसे धोखा दिया है। विक्टर एवलिन से कहता है कि जब मैं तुम्हें कोरिया से बचाकर लाया था शक तो मुझे तुम पर उसी वक्त हो गया था कि तुम बदल गई हो क्योंकि तुमने एक अमेरिकन से प्यार किया था। और बताता है कि आर्लोक को CIA में तुम्हारा पर्दाफाश करने को मैंने कहा था, वो तो तुम्हें जिंदा वापस ले जाने आया था। और पूछता है कि वैसे कैसा है आर्लोक। एवलिन कहती है कि मैंने उसे मार दिया है। विक्टर कहता है कि अच्छी खबर है वरना मुझे उसे मारना पड़ता। एवलिन गुस्से में आ जाती है और अपनी गन निकालकर विक्टर पर गोलियां चलाने लगती है मगर वो कांच बुलेट प्रूफ होता है। फिर एवलिन उस दरवाजे की दीवार पर गोलियां मार के एक वायर के जरिए उस दरवाजे को खोल देती है। तब तक विक्टर उन मिसाइलों को एक्टिव कर देता है। तभी एवलिन वहां आ जाती है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। एवलिन फाइट के दौरान ही उन मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देती है। तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं। अब क्योंकि एवलिन पर सबको शक होता है तो वो गार्ड एवलिन को गिरफ्तार कर लेते हैं और बाहर ले आते हैं। वहीं बाहर विक्टर अपने जख्म साफ कर रहा था। तभी एवलिन वहाँ से गुजरती है। एवलिन अपनी हथकड़ी से विक्टर की गर्दन तोड़ देती है और विक्टर भी मर जाता है। वही एजेंट पी को पता लगता है कि पूर्वी नदी में 12
12 लाशें मिली हैं, जिसमें अर्लोक की लाश भी है। एजेंट पी हेलीकॉप्टर से एवलेन को ले जा रहा था। वो एवलेन से पूछता है कि तुमने विक्टर को क्यों मारा। एवलेन उसे बताती है कि अर्लोक और विक्टर मिलकर इस मिशन को अंजाम देने वाले थे और मैंने दोनों को मार दिया। पी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। एवलेन उसे कहती है कि वैसे विक्टर अपने बचाव के लिए अब जिंदा नहीं है और कहती है कि जरा सोचो कि एक ट्रेंड रूसी जासूस अगर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को इतने करीब होने के बावजूद भी नहीं मार सकती। तभी पी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जहाँ अर्लोक मरा था वहाँ एवलेन के उंगलियों के निशान मिले हैं। पी को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रही है। पी उससे पूछता है कि तुम्हारे जैसे कितने हैं। एवलेन कहती है कि मेरे जैसा एक भी नहीं, मगर विक्टर जैसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, और कहती है कि उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं सबको खत्म कर दूंगी। ये सुनकर पी एवलेन की हथकड़ी खोल देता है। एवलेन उस हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और पूरे अमेरिका में ये न्यूज फैल जाती है कि एवलेन मर गई है, मगर एवलेन अब भी जिंदा है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।